हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो मैंने एक्सप्लेन किया था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक। कि इस तरह का प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2, वो मैंने एक्सप्लेन किया था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। कि कोई भी बॉडी है वो थ्रो की जाती है और सेम प्लेन पे वो स्ट्राइक करती है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोज दैट किसी हाइट से कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये देखिए डायग्राम देखिए, सपोज दैट बॉडी यहां से प्रोजेक्ट की है और उसका पाथ कुछ ऐसा रहा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। यहां पे वो स्ट्राइक थी, सपोज दैट बेटा इस टावर की हाइट h है, हॉरिजॉन्टल रेंज जहां पर बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, ये r, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का यहां पर इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux u cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट uy u साइन अल्फा। क्लियर, इतनी चीज क्लियर। अब देखिए इसको हमने दो कंपोनेंट में बांट दिया, ठीक। ये हमारा ui है, ui समझ रहे ना, x डायरेक्शन में। ये uj कैप है, ये ui कैप, uj कैप, u क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब देखिए यहां से यहां तक का आने में ये वर्टिकल मोशन, यहां से यहां तक ये कितना हॉरिजॉन्टल चला, इतना वर्टिकल चला। सपोज दैट टाइम यहां से आने में यहां तक, इफ टाइम
taken by body to strike ground is T। तो हमने इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिया। अब दो तरह के मोशन इसमें आ गए, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो पहले वर्टिकल मोशन के लिए देखिए, यहां मैं साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वर्टिकल मोशन इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू साइन, क्योंकि हम डाउनवर्ड कंसीडर कर रहे हैं और ये ऊपर किए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, डाउनवर्ड वेलोसिटी इनिशियल क्या हो जाएगी, माइनस यू साइन अल्फा। ठीक है, एफ इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी पर एच इक्वल्स टू माइनस यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ जीटी पर। ये तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बेटा हॉरिजॉन्टल केवल हमारा एयर का रेजिस्टेंस लगता है जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, और उसको मैंने कुछ एजम्पशन बताए थे कि एयर रेजिस्टेंस को हम निल मानते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये उस केस में क्या होगा, हमारा u cos अल्फा जो है कांस्टेंट होगा। ठीक, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u cos अल्फा इंटू टी। ठीक है, टी की वैल्यू आर अपॉन यू cos अल्फा। अब इसमें से जो भी गिवन हो, जो निकालना हो बेटा, इससे और इससे दोनों चीज आ जाएंगे। क्लियर हो गया? लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो आ ही जाता। अब देखिए, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करता हूं। सपोज दैट u equals to 10 meter per second, alpha equals to 30 degree, r equals to 17.3 meter, g equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब देखिए, जैसे बेसिक्स से मैंने निकाला, ठीक, एच इक्वल टू माइनस यू साइन अल्फा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, टी की वैल्यू ये रख देंगे। चलिए यहां से टी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम टी कैलकुलेट करते हैं। फॉर न्यूमेरिकल टी इक्वल टू आर 17.3, यू कितना 10 cos 30, 17.3 10 बेटा √3 की वैल्यू 1.73, √3 अपॉन 2 10 टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये t की वैल्यू लगा दे इसमें, putting value of t
तो बेटा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 sin अल्फा sin 30 प्लस हाफ जी की वैल्यू है 10, टी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, 2 2 4 -10 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 20 -5 प्लस 20 h इक्वल्स टू 15 मीटर। देखिए इसका एप्लीकेशन इसमें हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू देने से हमारा इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है, और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब इसका एक केस लेते हैं, स्पेशल केस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्पेशल केस लेते हैं। इफ अल्फा इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट किया गया। कैसे किया गया? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। तो बेटा जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाएगा उस केस में अल्फा 0 रख दे, तो एच हमारा क्या होगा, sin 0 0, h इक्वल टू माइनस u sin अल्फा t। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा यहाँ 2 भी होगा, t यहाँ पे देखिए मिस हो गया। इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -10 h इक्वल्स टू 10। देखिए जरा सी मिस्टेक हो गई, जल्दीबाजी में t मिस हो गया। ठीक है, 10 मीटर, h हमारा 10 मीटर है, -u sin अल्फा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 0 हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर पर 2h अपॉन जी, टी पर स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। आगे समझ उस केस में, उस केस में बेटा हमारा जो फिगर कैसा बनेगा, इस तरह का। ठीक है, अब देखिए यहां पे कभी कभी भी यहां वेलोसिटी भी हो गई, इसको बिगाड़। अब देखिए यहाँ अल्फा एंगल था, बीटा बीटा, ये इसके लिए है डायग्राम, इसके लिए v। तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, vx इक्वल टू v और बीटा हो जाएगा। v cos बीटा, v sin बीटा। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए vx इक्वल टू v cos बीटा, vy इक्वल टू v sin बीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
cos अल्फा, u cos अल्फा, v cos बीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में v इक्वल्स टू u प्लस 80, v साइन बीटा, u माइनस u साइन अल्फा, v इक्वल्स टू u प्लस जी। इन दोनों रिलेशन से हम यहाँ पर हमारा v साइन बीटा आ जाएगा, v cos बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये x कंपोनेंट है, सॉरी ये y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। रिजल्टेंट निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ v साइन बीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा भी। अब देखिए ये केस समझ में आ गया, ये केस समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी हम निकाल लेंगे। कंडीशन क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल कर देंगे और वर्टिकल मोशन के लिए हम यहाँ वेलोसिटी v sin बीटा ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस u sin अल्फा ले लेंगे। ठीक है, तो उससे निकल आएगा। अब एक और केस बनता है, वो केस बेटा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जेईई में उस केस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई हमारा स्टोन है प्रोजेक्ट किया जाए, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो उस पे कितनी डिस्टेंस पे वो स्ट्राइक करेगा, ये हमको निकालना है। देखिए, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए, ये ऐसा फेंका गया, यहां स्ट्राइक किया, ये एंगल थीटा, यू वेलोसिटी फेंका गया, ये यू वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए y
ये x है, इसकी रेंज अगर ये है तो बेटा रेंज r इक्वल्स टू √x² प्लस y²। अब देखिए x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, x हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, y हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक उसी तरह से पहले y डायरेक्शन में कंसीडर करें। तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड 0। ठीक है, y इक्वल्स टू ut हाफ gt²। ठीक, x इक्वल्स टू u इंटू टी। बेटा यहाँ से t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x/u। आगे t इक्वल्स टू हमारा आ गया x/u। इस t की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू हाफ g x² अपॉन u²। ठीक, अब जरा देखिए y और x में क्या रिलेशन है। यहां देखिए tan थीटा y अपॉन x, y इक्वल्स टू x tan थीटा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 g यहां से x इक्वल्स टू y अपॉन tan थीटा। ठीक है, हाफ g x² अपॉन u²। y पर भी क्या x tan थीटा, x tan थीटा हाफ g x² अपॉन u²। ठीक है बेटा, वैसे तो इसको इधर ट्रांसफर करके कॉमन लेके करते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, तो हमें एक वैल्यू हमें निगलेक्ट करनी पड़ेगी, एक x। ये हालांकि सही तरीका नहीं है। सही तरीका बेटा क्या है, सही तरीका है हाफ g x² माइनस x tan थीटा इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, gx अपॉन 2 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 0। आई जाएगा इक्वल टू 0 और gx अपॉन 2 tan थीटा x इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन g। यहां से देखिए
y इक्वल टू क्या, x tan थीटा और x इक्वल टू y अपान tan थीटा, ठीक है, u स्क्वायर 1 अपान 2u स्क्वायर g y स्क्वायर अपान tan स्क्वायर, y इक्वल टू 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपान g। एक मिनट बेटा, इसमें x इक्वल टू ut बेटा ये यूज फायदे की मिस हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, इंटू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर tan थीटा अपॉन जी। ये हमारा है 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। हमें निकालनी रेंज r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब देखिए 2u स्क्वायर tan थीटा हम कॉमन ले लें, का होल स्क्वायर कॉमन ले लें अपॉन जी, ये भी कॉमन ले लें, तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर। जब बाहर लाएंगे बेटा कॉमन लेके तो स्क्वायर रूट लगा हुआ तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा, तो r हमारा आया 2u स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा इंटू sec थीटा। ये सबसे स्पेशल केस है, ये आपको टफ क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन है। देखिए मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली, मैंने सीधे सीधे इसको प्रूव किया। ये देखिए बिल्कुल अलग रिजल्ट आया, 2u स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा sec थीटा, बिल्कुल अलग रिजल्ट आया। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें आपके सारे, इसका एक तरीका और भी है, इसका एक तरीका और भी है, लेकिन कोई उसकी जरूरत नहीं है। उसमें क्या करते हैं हम बेटा एक्सिस को शिफ्ट कर देते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, तो बेटा हमारा जो वाई एक्सिस ऐसे हो जाएगा, और ये देखिए ये हमारा ये वाई एक्सिस है, ये ऐसे हो जाएगा, और एक्स एक्सिस इसके पैरेलल आ जाएगा। तो जी की जगह हमारा क्या लगेगा, जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन, जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यू हमारा उसके अकॉर्डिंगली उसका एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट है, यही कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है।
लेकिन बेटा इतने अगर टफ क्वेश्चन लगाना तो कॉम्प्लिकेशन से नहीं डरना, ठीक है। चलिए आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। तीन ये जो स्पेशल केस थे, तीनों केस मैंने बता दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। ओके एंड बाय।